पटल पे रखा गया। माननीय अध्यक्ष जी। ऑनरेबल सदस्य, माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरे खगड़िया लोकसभा में एक अलौली स्टेशन है जहां से अब तक सिर्फ पैसेंजर मालगाड़ी ट्रेनों का जो है परिचालन किया जा रहा है। पैसेंजर ट्रेन अभी तक वहां से उसकी शुरुआत नहीं की गई है, तो पैसेंजर ट्रेन वहां पर कब से शुरू होगी? और साथ ही साथ खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में खगड़िया कुशेश्वर रेल परियोजना जो बहुत लंबे समय से पूरी तरीके से उसका काम अधूरा पड़ा है, वहां पर रेल पटरी बिछाने का कार्य कब तक पूरा होगा? बिहार में ट्रेडिशनली रेलवे एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और एक लंबे समय तक बिहार में रेलवे का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा रहा। जिस पर्टिकुलर लाइन के बारे में माननीय सांसद जी ने कहा है कि केवल मालगाड़ी चलती है, पैसेंजर गाड़ी नहीं चलती है, उसके बारे में मैं जानकारी लेके माननीय सांसद जी को ज़रूर बता दूंगा। और प्रोग्रेस बिहार के प्रोजेक्ट्स की बहुत अच्छी है। मैं आपको आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि बिहार के लिए रेलवे ने, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करीब 9 गुना एलोकेशन बढ़ाया है। जहां पर 2009 से 2014 वाले पीरियड में मात्र 1132 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था, 2024-25 में 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है बिहार के लिए। और माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में ट्रैक्स पे नए ट्रैक बिछाने का जो काम है उसमें भी बहुत अच्छी तेज़ी आई है। जहां यूपीए सरकार के समय करीब 60 किलोमीटर प्रति वर्ष होता था काम, अभी माननीय अध्यक्ष जी 167 किलोमीटर पर ईयर का काम हो रहा है। और बहुत अच्छी तेज़ी से रेलवे का डेवलपमेंट हो, ओवरऑल स्टेशंस का डेवलपमेंट हो, नई लाइन बने, इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो, उन सब पे तेज़ी से काम चल रहा है। सप्लीमेंट्री। मैं माननीय मंत्री जी से खगड़िया लोकसभा के महेशकूट गोगरी पथ पर एक आरओबी के निर्माण के लिए मैंने पहले भी कहा है। मैं जानना चाहूँगा कि ये आरओबी का निर्माण कब तक पूरा होगा, क्योंकि घंटों वहाँ पर यात्रियों को जो है इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा और माननीय मंत्री जी से उम्मीद मैं इसलिए ज़्यादा करता हूँ, मैं पहली बार जीत कर आया हूँ, बिहार की सबसे पिछड़ी लोकसभा हमारी है, तो मैं चाहूँगा मंत्री जी का ध्यान हमारी लोकसभा पर विशेष हो। जिस तरीके से उन्होंने मेरी खगड़िया लोकसभा में पहली राजधानी देकर मुझे मेरे उत्साह को बढ़ाने का काम किया, मैं चाहूँगा कि खगड़िया लोकसभा की जनता आपकी तरफ निगाह बना के रखी, आप एक बार अपनी सकारात्मक निगाह वहाँ भी रखें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने आरओबी की बात की, उस पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और उसको और एक्सपीडाइट भी किया जाएगा। मैं साथ ही साथ ये भी माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूँगा कि आरओबी बनाने के काम में, आरओबी बनाने के काम में, फ्लाईओवर अंडरपास के काम में बहुत अच्छी तेज़ी आई है। जहाँ 10 वर्ष पहले 10 वर्षों में मात्र 4,000 आरओबी बने थे, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे नेटवर्क में करीब 12,000 आरओबी बने। कहाँ 4,000 थे, कहाँ पे 12,000, इतना बड़ा परिवर्तन आया है। और 2023-24 तो एक रिकॉर्ड वर्ष रहा। एक साल में 1,000 से ज़्यादा आरओबी और आरयूबी बने, जो कि अपने आप में एक बहुत एक सेटिस्फाइंग काम हुआ है। और आपके इस पर्टिकुलर आरओबी के लिए भी पूरा ध्यान देके उसको एक्सपीडाइट करेंगे। डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे। पप्पू यादव। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, 2-3 बात समझिए। एक तो कोरोना के बाद उनको समझाओ मत। एक तो कोरोना के बाद माननीय मंत्री जी एक भी पैसेंजर ट्रेन या आपने जितना बंद किया बिहार में, वो ट्रेनें अभी तक नहीं चली। दूसरी तरफ कनेक्टिविटी की बात आप करते हैं। बिहार 3 हिस्सा बाढ़ और बिहार का जो आधार है वो पर्यटन का है। तो आपसे मैंने कई बार आग्रह किया है, हाथ जोड़ के, आप प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा आग्रह है कि बिहार के प्रति आप जितनी बात कहते हैं उसकी
कोसी में आप सबसे पहले शिवहर और सीतामढ़ी, दूसरा चीज बोध गया, राजगीर, वैशाली को आप पर्यटन स्थल को नहीं जोड़ पाए। मैं बार बार आपसे कुर्सेला से बिहारीगंज से भीमनगर के लिए 190 वैसे करोड़ तो का मांग। सांसद महोदय ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है, केवल कुछ इनका विचार रख रहे हैं। इनके विचार का हम सम्मान करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा माननीय सांसद जी कि जितना काम बिहार में इन 10 वर्षों में हुआ है वो ऐतिहासिक है और उसमें कोई दो राय नहीं। एलोकेशन ऐतिहासिक है, काम ऐतिहासिक है। कोसी का ब्रिज याद कीजिए कितने वर्षों से पेंडिंग था, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। एक एक करके प्रोजेक्ट अगर गिनाने लगे माननीय अध्यक्ष जी तो आप देखेंगे किस तरह से बिहार में ऐतिहासिक काम हुआ है और ये काम की गति और भी आगे बढ़ेगी। मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि वो इसमें कोऑपरेट करें। आप तो रेलवे के बहुत पुराने बड़े अच्छे जानकार हैं और आपके यहाँ तो एक बहुत अच्छी रेलवे की फैक्ट्री भी बनी है, तो आप रेलवे के संबंध में और भी अच्छे सुझाव दें और उन सुझावों को लेके साथ काम करेंगे और मिलके बिहार को एक बहुत ही मजबूत, सशक्त, समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए काम करेंगे। श्री दर्शन सिंह चौधरी। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी इंदौर मनमाड़ रेल लाइन और इंदौर जबलपुर रेल लाइन, अब हम अपेक्षा रख रहे हैं कि हमारी छिंदवाड़ा से लेकर सागर नई रेल लाइन, जिसमें हमारे लगभग 15 से 20 लाख जनसंख्या हमारी उससे प्रभावित भी होगी और उसको लाभ भी मिलेगा और नागपुर सीधा जुड़ाव उससे हो जाएगा। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि नए रेल लाइन देने से छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, करेली, तेंदुखेड़ा और सागर तक की इस रेल लाइन से मध्य प्रदेश को एक नई गति मिलेगी, ऐसी अपेक्षा आपसे और इसी प्रकार का अनुरोध। माननीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, काम भी बहुत तेजी से चल रहा है और एलोकेशन भी मध्य प्रदेश के लिए रिकॉर्ड संख्या में हुआ है। और मैं आपके सामने रखना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि मध्य प्रदेश में जहाँ 10 साल पहले मात्र 600 करोड़ के आसपास का साल का एलोकेशन होता था, आज रिकॉर्ड संख्या में 14,000 करोड़ रुपए का 14,738 करोड़ का एलोकेशन है। कई नए प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं, काम की गति बहुत अच्छी बढ़ी है और राज्य सरकार की तरफ से सहयोग भी बहुत अच्छा मिल रहा है। जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सागर से छिंदवाड़ा की माननीय सांसद जी ने चर्चा की है, कल या परसों ही माननीय सांसद